श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ बर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शिक्षित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तिनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाना। टाटा गुरुदेव, टाटा गुरुदेव ये सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता गुरुजी। मथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो सर्वसावण नमोकारो सर्व पावनसनो मंगलानंद संदेशं परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रमण संग सदा अनिचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उन परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवत स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 33वां उद्देशक सुनाया जा रहा है, जिसमें कल जो माली जो भगवान के निंदों में जिनका पहला नंबर आपका वर्णन प्रारंभ होने लगा। कल बताया था भगवान की धर्म देशना सुनी, आत्मा संसार की असारता का अनुभव किया और माता पिता से आज्ञा लेकर के प्रव्रजित होने की भावना प्रकट की। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख घर आए और माता पिताजी से आज्ञा मांगे, आज्ञा मांगने पर माता की क्या दशा हुई उसी का वर्णन किया जा रहा है। सोग भर पवेवी अंगम अंगी, शोक से भारी है इसका अंग अंग कांप रहा, दीन नित्या निस्तेज, तेरे की खुशी तेज समाप्त हो गया। दीन मीवण प्रेरणा, जिसके मुख पर दीनता विमनस्कता उदासी बेचैनी, करियल मलिय व कमल माला, मानो जैसे कमल के फूलों की माला को हथेलियों से मसल दिया। तब क्षण ओलुक दुब्बल शरीर, लावन सुन्न निच्छाया, तत्क्षण उसी समय तत्क्षण ओलुक जैसे रोगी होता है उसके समान दुर्बल शरीर, दुर्बल शरीर वाले, लावन सुन्न निच्छाया, चेहरे पर कोई लावण्य चमक नहीं, कांति उससे शून्य, सिरिया शोभा से ही, शिथिल भूषण पड़त खुन्निय चुन्निय धवल वलय पभट्ठ उत्तरिजा, शिथिल शिथिल हो गया, ढीले हो गए, भूषण भूषण, पड़त जैसे जमीन पर गिरे, खुन्निय संचुन्निय टूट रहे, चूर्ण हो रहा है, जैसे कांच के होते नहीं गिरते टूट जाते, धवल वलय पभट्ठ उत्तरिजा, धवल वलय
धवल सफेद के लिए आता है, बल कड़े के लिए। पभट्ठ गिर गया है, उत्तर। श्वेत वलय चूड़ियां गिरकर चूर्ण हो गई। उत्तरीय बस्तर जिसका गिर गया है दुपट्टा होता है। मूर्छा बस नट चेयग रुई, मूर्छा के कारण नष्ट हो गई है चेयग रुई, चेतनता। इसके कारण शरीर में भारीपन आ गया। सुकुमाल विपिन केश हत्था, सुकुमाल कोमल केश पाश, विभिन्न केश हत्था केशों का समूह बिखर गया। परसों निकटव चंपक लया, जैसे कुल्हाड़े से काटी गई चंपक लता होती है उसके समान। निवत महव इंद्र लट्ठी, निवृत्त माहे जिस समय महोत्सव समाप्त हो जाता तो उसकी जो इंद्र ध्वज की ध्वजा की जो जष्टी लाठी या बांस आदि पोल रूप होता है, उसकी शोभा भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही वह विमुख ही बंधना, जिनके संधि बंधन शरीर के संधि बंधन ढीले पड़ गए। कोटिम तलन से फर्श के ऊपर धसती, इसको कहते हैं धड़ाम से, सब अंगे सर्व अंगों से सन्नी बढ़िया नीचे गिर गई। तय तदनंतर सा व जमाली से जमाली के क्षत्रिय कुमार से क्षत्रिय कुमार के माया माता स संभमोवत्याय तुरियंग, ये सुदर्शना जमाली की माता, नाम तो नहीं दिया। जमाली क्षत्रिय की माता स संभमोवत्याय व्याकुलता पूर्वक उठी हुई तुरियंग त्वरित कंचन श्रृंगार मुंह बिनी गए शीतल विमल जलधार परिसिच्यमान निबाविय गाय लट्ठी स स स संभवत्याय, मतलब एकदम व्याकुलता पूर्वक चौथे तुरियम त्वरित जल्दी कंचन भिंगार सोने की जैसे सुराई उसके मुंह निकले, मुंह से निकले शील शीतल विमल विमल जलधार जल धारा से परिसिच्यमान निबाबीय गाय लट्ठी, और जमानी की माता के पानी के छिट्टे देने लगे। शरीर को शांति मिले, स्वस्थ हो। उखे तालियन बियणग जणीय वायड सांफोसियन अंत्योर परिजनेन आसास्यजम समाणि, अंतपुर के परिजन सेवकों के द्वारा उखेवय उठाए हुए तालियन ताड़ पत्थर, उसके बियणक पंखा जो है जड़िए व उसके झोलने से हवा आई उससे संपुषियन स्पर्श होने से आसास्या समाणी आश्वस्त हुई, रोए माणी रोती हुई, कंद माणी आक्रंदन करती हुई,
सोयमाणी, शोक करती हुई। बिलावमाणी, विलाप करती हुई। जमालियां खत्तियां कुमारन एवं व्यास, जमाली क्षत्रिय कुमार को ऐसा बोली। ये सारा जो संवाद है बड़ा संसार की असारता जो जमाली के द्वारा दिए गए उत्तर है बड़े विचारणीय है। विरक्त आत्मा के लिए मार्गदर्शन देने वाले, जहाँ माता पिता की ओर से मोह उभारने के लिए, संयमी जीवन की कठोरता बतलाने के लिए अनेक तर्क दिए जा रहे हैं और बेटे के द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं वो संसार का एक देखा जाए सच्चा चलचित्र कहें, नक्शा कहें। तो ऐसा बोली, तोमं सिंह जाया अम्मं एगे पुत्ते इट्ठे कंते पिए मुन्ने मनामे थेगे बिसासिये सम्मय बहुमय अनुमय भरंड भांड करंडक समाने रैणे रैण हुए जीवुस जीवुस विये हिया नंदी जनने उम्बर पुप्पम इव दुल्हे सवण्याय किमंग पुन पासण्याय। तोमंग सिंह जाया, जाया के बेटे, तोमंग सी तुम क्या हो, अम्मंग हमारे, एगे पुत्ते एक पुत्र, कैसे हो, इट्ठे इष्टो, कंते कांत हो, प्रिय प्रिय हो, मनुन्य मनोज्ञ हो, मनामे मनाम, थेज्य स्थिरता गुण युक्त हो, वेसासीय विश्वस्त विश्वास योग्य हो, सम्मय सम्मत हो, बहुमय बहुमत हो, अणुमय अनुमत हो, भांड करंडक समाने, मतलब आपकी हर बात को हम अनुमति देते हैं इसलिए अनुमत हो। भांड करंडक समाने, भांड करंडक रत्नों की पिटारी के समान, आभूषणों की पेटी जैसे, रयन रयने रयन हुए, रतन रतन भूत रतन के समान, जीवोत्सव ये, तुम क्या हो, जीवन के उत्सव के समान हो। हमारे यह जीवन में सब है, खुशी है, तो हमारी खुशी का मूल कारण क्या है, आप है। ये करने हृदय को आनंद देने वाले हो। उम्बर पुष्पम दुल्हे सवन आए, उदुम्बर गुल्लर जिसको कहते हैं कि फूल के समान, दुर्लभ सवन आए सुनना, जैसे उदुम्बर का फूल सुनना भी मुश्किल है तो देख बात क्या कहना, क्योंकि इसके शाखाओं से या तने से सूक्ष्म रूप से फल ही निकलता है। तो समान जिसका सुनना दुर्लभ है, देखने का तो क्या कहना। जाया में इच्छा हो तुम खणम तुम खणम तंग अच्छा ताव जा जाव अब में जीवा तंग अच्छी तुम जही रहो, जब तक ताव तब तक
तक हम जीवित हैं तो अच्छा, उसके बाद मतलब हमारी मृत्यु के बाद हमें ही काल ही समाने, तो हम कल धर्म को प्राप्त होंगे। परिणय भय, और आपकी आयु क्या हो जाएगी? परिणत, वृद्धावस्था की ओर, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था की ओर आ जाएगी। बढ़िया कुल वंश तो कच्चमी, निरवक्ष कुल वंश तंतु कार्य जब बढ़ जाएगा, संतान हो, बच्चे होंगे, पोते होंगे, पर परिवार होगा। निरवयख, निरपेक्ष होकर के संसार से। समणस भगव महावीरस, ये श्रवण भगवान महावीर के अंत्य अंत पास में। मुंडे भविता, मुंडित होकर, अगारव अणगारिय पब इहिसी, फिर आपने तत्तीय कुमारे अम्मा पेरो एवं व्यासी, ताहा तंग अम्म याओ, जंगना तुभ्य मम एवं भय, रोग शारीर मानस। ओके, आगे चल रहा हूँ। चल, शारीर मानस बकाम दुख बेअण वसन सौभ दबा भी हुए, अधुवे अनीय असासाय, संजब राग सरी से, जल बुबुअ समाने, कुसग जल बिंदु सन्निभे, तुर्विणक दंसनोभ में, बिज्जू लया चंचले, आणिच्चे सड़न पड़न विध्वंसन धम्मे, पुब्बिंग व पच्चा व अवसम विपजहि अब्बे भविष्य, से केसनं जानाई अम्मे आओ, के पुब्बिंग गमणी आय, के पच्छा गमणी आय, तंग इच्छामिण अम्मे आओ, तुम्भे अब्भ नुन्नाय समाने, समनस जा पवई तय, तैणं तदनंतर। से जमाली क्षत्रिय कुमार, व जमाली क्षत्रिय कुमार, अम्मा पियरो एवं व्यासी, माता पिता को इस प्रकार बोला। ताहा भी रंग तंग अम्ब आओ, जंगन तुभ्य ममं एवं भय, फिर भी हे माता पिता जी, जो आप लोग मेरे को ऐसा कह रहे, तुमंग सीणं जाया अम्मं एगे पुत्ते इट्टे कंते तंचे, कि बेटा तुम हमारे एक पुत्र हो, इष्ट हो, कांत हो, प्रिय हो, सारी बातें करी। जब हम काल धर्म को प्राप्त हो जाएं, उसके बाद अपना वंश आदि बढ़ा करके फिर दुनिया से निरपेक्ष होकर के भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। एवं खलु अम्या, इस प्रकार है माता पिता जी, मानुष्य भवे, ये मनुष्य भव कैसा है? अनेक जाई जरा मरण रोग शरीर मानस पकाम दुख बेअण वसन सौ व दबा भी हुए, अनेक अनेक जाई जाति, जरा बुढ़ापा, मरण मृत्यु रोग
बीमारियां शारीरिक मानसिक पगाम पकाम अत्यंत ज्यादा प्रकाम दुख दुख वेदनाएं वसन 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 का एक अर्थ बस्तर भी होता है वसन, लेकिन जहां वो नहीं, व्यसन व्यसन का मुसीबत दुख तकलीफें, सौ दबा भी हुए सैकड़ों, मतलब के शारीरिक मानसिक अत्यंत दुख वेदना व्यसन मुसीबतों से सैकड़ों उपद्रवों से अभिभूत है ये हमारा जीवन। कब किस समय क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं बनी वस्तु की तो कोई गारंटी दे सकता है, लेकिन इस शरीर की क्या गारंटी दी जा सकती। किस समय दिल चलता चलता बंद हो जाए, किस समय कौन सी क्या तकलीफ आए, ना आए तो ना आए, आ जाए तो मिनट का भी भरोसा नहीं है। सैकड़ों मुसीबतों से अभिभूत दबा हुआ अध्रुवे, ये मनुष्य जन्म कैसा है, अध्रुव, सदा रहने वाला नहीं। अनिय, ये अनियत, नियत नहीं है। असासाय, ये शाश्वत नहीं है। संजब राग सरी से, जैसे संध्या के बादलों का रंग होता है ना, उसके समान। संध्या सूरज अस्त के समय जो बादलों में लालिमा आ जाती है, वो आखिर कितनी देर की होती है, कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जल बुबुआ समाने, जल के पानी के बुलबुले के समान। कुशाग जल बिंदु सन्निवे, कुशा के अग्र भाग पर जो जल का बिंदु कण है उसके सन्निवे समान। सुविणक दर्शनों में स्वपन दर्शन के समान। बिज्जू लया चंचले, ये मनुष्य जन्म विद्युत लता के समान चंचल, बिजली की तरह बच्चा मकाई गई। अनिश्चय अनित्य सड़न पड़न विध्वंसन धम्मे, सड़न सड़ना, पड़न गिरना, विध्वंसन विनाश होना ही जिसका धर्म है। उद्विग्न पच्छवा, पहले क्या बाद क्या, अवश्यम विपजहि अव्य भविष्य, अवश्य ही जिसको छोड़ना होगा। से केसनक जानाई अम्मयाव, हे माता पिताजी कौन जानता है। के पुबिन गमनाय के पच्छा गमनाय, पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा, क्या कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार के लोग तो ना लाभ प्रिय होते हैं। यदि लाभ जहां से मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जहां नुकसान हो, मानो किसी के दीक्षा के भाव आए और उस परिवार ने जैसे कैसे उसको मोड़ दिया, संजोनी लेने, और अगले दिन उसकी डेथ होगी। अब वो क्या सोचते हैं, अपने आप को धिकारेंगे कि कितना अच्छा होता वो दीक्षा ले लेता। लेकिन कब समझ आई, जब अपने हाथ नहीं, जब तक अपने हाथ में होता है तो लाभ को छोड़ने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते। तो कौन जानता है कौन पहले जाएगा बाद में जाएगा। तंग इच्छा भी न अब मैं आओ, इसलिए है माता पिताजी, मैं आपसे चाहता हूँ तुभ्य अब समाने, आपके द्वारा अनुमत आज्ञा मिलने पर समणस जा गए थे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में मैं प्रव्रजित हूँ। दीक्षा लो, संयम लो। ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा, तैलं तं जमालिं खत्य कुमारं अम्मा केरो एवं व्यासिनीमं च ते जाया शरीरगं अविशिष्ट रूप लक्षण भजन गुणोपमेयं उत्तम बल वीर्य सत्य जुतम
भिन्नान् अक्षरं ससोहग गुण समुसियं अभिजाय मह खमं विविह बाहि रोग रहियं निरुमहाय उदत्त लट्ठं पंचन्ये पड़ु पड़म जोवनत्थं अनेक उत्तम गुणेन संयुक्तम् काम अणु हो ही ताव जा जाया नियग शरीर रूप सोहग जोबन गुणे तो पच्चा अणु भूय नियग शरीर रूप सोहग जोबन गुणे अम्मे ही काल गए हैं समाने ही परिणय भय बढ़िय कुल वंश तंतु कज्जमे नीरव अक्ष समण स भगव महावीर स अंत्यम मुंडे भविता अगारव अणगार्यम पब्ब ईहिषि तैण तंग जमाली क्षत्रिय कुमार फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार को अम्मा पियरो माता पिता एवं व्यासी इस प्रकार बोले एवं च ते जाया शरीर का हे बेटा जे तेरा शरीर कैसा है विशिष्ट रूप लक्षण व्यंजन गुणों में विशिष्ट प्रविशिष्ट मतलब प्रकर प्रकृष्ट विशिष्ट विशिष्टों में भी विशिष्ट रूप लक्षण व्यंजन रूप वाला लक्षण व्यंजन गुणों से संपन्न एक लक्षण भी होते हैं जो जन्मजात होते हैं और एक लक्षण होते हैं जो बाद में पैदा हुए शुभ लक्षण लक्षण व्यंजन इन गुणों से उपपेत संपन्न उत्तम बल वीर्य सत्य संयुक्त उत्तम बल वीर्य सत्व इनसे युक्त है सेना के अंदर जिसका विशिष्ट अधिकार है तो ये चीजें सहज होना तभी तो अधिकार मिला हो विज्ञान विलक्षण विज्ञान से विशेष ज्ञान से जो विचक्षण है ये लल्ला नहीं है मतलब बुद्धिमान पढ़ा लिखा समझदार ससोहाग गुण समुष्य अपने सौभाग्य गुण से जो समुश्रित ऊंचा उठा हुआ है अभिजाय मह खम अभिजात अभिजाय अभिजात कुलीन मह खम अत्यंत क्षमता सामर्थ्य वाला है विविह बाहि रोग रही विविध प्रकार की व्याधियां रोगों से जो रहित है तो उसके शरीर का वर्णन निरूप है उदत्त लट्ठम निरूप है उदात्त लट निरूपहत कहीं से कोई चोट आदि नहीं लगी उदात और मनोहर है पंचेंद्रिय पड़ु पड़म जोवनत्थम पंच इंद्रिय पांचेंद्रिय पड़ु पड़म जोवनत्थम पांचों इंद्रियां जिसकी पटु निपुण है और परम यौवनत्म नव युवावस्था में स्थित है प्रथम यौवन में प्रथम यौवन का मतलब 20-25 साल 30 साल वो भी युवा है और 30 और 40 के बीच में युवा तो वो भी होता है लेकिन पहली अवस्था है युवावस्था किशोरावस्था से जो ऊपर उठ गया वो प्रथम युवावस्था में जो है अनेक उत्तम गुणे ही संयुक्त अनेक उत्तम गुणों से संयुक्त है तंग अणु हो ही ताव जाया हे बेटा आप इन सुखों इनका अनुभव करो नियम शरीर रूप सोहग जोबन गुणे अपने शरीर के रूप सौभाग्य युवावस्था के गुणों का अनुभव करो तो बच्चा उसके बाद अनुभूय नियम शरीर रूप सोहग जोबन गुणे अपने शरीर के रूप सौभाग्य युवावस्था के गुणों का अनुभव करके अब में ही काल गए हैं समाने ही हमारे काल धर्म को प्राप्त हो जाने पर परिणय भय
जिसकी अवस्था वृद्धावस्था में आ जाए, तब बढ़िया कुल वंश तंतु कज्जमी, जिसका कुल वंश तंतु कार्य, मतलब ये बढ़ गए, वंश बढ़ गया, निरवख्य, दुनिया से निरपेक्ष होकर, फिर श्रवणस्स भगवो महावीरस्स अंत्य मुंडे भविता, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास मुंडित होकर की, अगारो अणगारियों पब्ब ही से, फिर अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाए। कर्ण से जमाली क्षत्रिय कुमारे अम्मा पीरो एवं व्यासीता वीणं तंग अम्मयाव जंग तुभ्ये ममं एवं वयः इमं चरणं ते जाया शरीरं तंग चे जाव पब्ब ईहि एवं खलु अम्मयाव मानुषगं शरीरं दुःखायण मिमिह बाहि सय सन्निकेयं अट्ठिय कट्ठुठिय क्षीरानहारो जालौ नद्ध संपीनद्धं मट्य भण्डंग दुब्बलम् असुए संकलिठ अनिठ विय सब काल संठपयम् जरा कुणिम जज्जर घरंग व सड़न पड़न विध्वंसन धम्मं पुब्बिंग व पच्चावा अवसं विपजहि अब्बं भविसाई से केसनं जानाय अम्याव के पुब्बिंग तांग चे जाव पावई ताय। पैणों से जमाली क्षत्रिय कुमार, फिर वह जमाली क्षत्रिय कुमार अम्मा पियरो, माता पिता को एवं व्यासी इस प्रकार बोला, ताहा वीणा तम आओ जंग न तुमरे महम मामंग एवं भय, फिर भी हे माता पिताजी, जो आप मेरे को ऐसा कह रहे, इमं चढ़ंग ते जाया, हे बेटा जे तेरा शरीर गम शरीर, तांग से जहाँ पब हिसी, इसके सौभाग्य गुण का अनुभव करो, बाद में हमारे काल धर्म को प्राप्त होने पर फिर आपने भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। एवं खलु अम्मयाव, इस प्रकार हे माता पिताजी, ये मनुष्यों का शरीर कैसा है, कहते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा संयम तप का आराधन किया जाए, 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, जिसको हम कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना, 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इनका आराधन किया जाए तो इस मनुष्य जन्म की सफलता है। और भोगों के अंदर इसको गवाया जाए, दुनिया के प्रपंचों में गवाया जाए, तेर मेर में गवाया जाए, लेने देने में, दुनिया के व्यवहारों में व्यतीत किया जाए, तो इसकी सार्थकता क्या है। क्योंकि शास्त्र के तो वचन है, जो जो दिन रात बीत जाते हैं वो वापिस नहीं आते, लेकिन इन दिन रात्रियों में जो अधर्म करता है उसका जीवन निष्फल है, वो टाइम निष्फल, समय निष्फल है। और जो धर्म करता है, संयम तप की आराधना करता है, उसके दिन रात क्या है, सफल है। तो बता रहे हैं, एवं खलु अम्याव मानुषगं शरीर, ये मनुष्यों का शरीर क्या है, धर्म के बिना देखा दुखायन, दुखों का आयतन है। कहते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर क्या है, व्याधियों का मंदिर घर। विविध बाहि सय सन्निकेय, विविध विविध प्रकार की बाहि व्याधियां, सय सैकड़ों, मतलब सैकड़ों व्याधियों का सन्निकेत, निकेतन मतलब घर है, ठिकाना है। अठिय कठुठिया, ये हड्डियां रूपी लकड़ियों का क्या है, ढेर है, जो खड़ा है जो शरीर। शिरा नहारु जालो नद्ध संपीनद्धम, शिरा ये नसें, नहारु स्नायु, जालो नद्ध
जाल से बंधा हुआ संपूर्ण धम, जैसे बड़ा हुआ होता है, चारों ओर शरीर में नसों का जाल है। मट्टीय भंडंग में दुर्बलंग, एक बर्तन के समान, ये क्या है, दुर्बल है। असोई संकलिठक, अशुचि, संकलिठक, अशुचि से संकलिष्ट, मतलब भरपूर है। देखा जाए ये शरीर की क्या दशा है, वैसे किसी को कोई चीज दे ना तो बड़ी खुशी से ले लेगा, और अपनी जीवा से चाट करके दे तो फिर उसी चीज को लेके हो सकता है उसके मत्थे पर मारे। मतलब शरीर का जीवा का स्पर्श हुआ तो क्या हुआ, एकदम अशुचि रूप बन गया। जब तक जीवा का स्पर्श नहीं हुआ तो क्या हुआ, मतलब अंदर क्या है हमारे शरीर के अंदर, तो अशुचि से भरपूर अनिष्टव्य, सब काल संतप्य, अनिष्टव्य, अनिष्ट होने से सदैव शुश्रूषा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अनिष्टव्य सब काल संतव्य, मतलब कोई कार्य संपन्न नहीं किया फिर भी इसका सदा ध्यान रखना पड़ता है। ना खाओ तो मुश्किल, ना पियो तो मुश्किल, सना, फिर उसके बाद नींद ना लो तो मुश्किल, हर समय ध्यान रखना पड़ता है। जरा कोणिम, जज्जर घरम, ये जरा कोणिम, कोणिम तो मृतक मांस को कहा जाता है, जीर्ण मांस का, जज्जर घरम, जर्जर घर, जीर्ण शीर्ण, सड़न पड़न, विध्वंसन धम्मम, सड़ना, गलना, दुर्गंध, पड़ना, गिरना, विध्वंस होना ही इसका धर्म है। पुब्बिंग व पच्छा व, पहले क्या जा बाद में क्या, अवश्य विपजा ही अपम भविष्य, इसको अवश्य ही छोड़ना होगा जीव के द्वारा। ये जीव के साथ सदा थोड़ा रहेगा। एक शरीर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, अनादि काल से ऐसे ही तो चल रहा है। जैसे लोक में कहा जाता है ना, पन्ना पनारिया कितना कुम्हार, कहते एक मुट्ठी चुक ले तो दूसरी तैयार, एक को एक नष्ट होगा दूसरा तैयार हो जा, वो नष्ट होगा वो तैयार हो जाए। से केसनल जानाई अम्मे आओ, हे माता पिताजी ने कौन जानता है के पुण्य तंग से जा पवित्र, कौन पहले जाए, इसलिए आप मेरे को अनुमति दो, मैं भगवान महावीर स्वामी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित बनूं। तैणं तं जमालिं खत्य कुमारं अम्मा पेरो एवं व्यासी हिमाय तेजाया विपुल कुल वालियाओ, सरी सियाओ, सरी तयाओ, सरी मयाओ, सरी स लावण्य रूप जोबन गुणोव मेयाओ, सरी सय हितो कुले हितो आने एनियाओ, कला कुशल सब काल लालिय सुहोचियाओ, मध्यम गुण जुत न्यूण बीणोव यार पन्निय वियकणाओ, मंजुल मिय महुर भणिय मिहसिय मी पेखिय गाई विलास, चिट्ठिय विसार याओ, अविकल कुल शील सालिनियो, विशुद्ध कुल वंश संतान तत्व वर्धन पगम भय, पगम भय भावनियो, भावनियो मणाणु,
मनानुकूल ही इच्छियाओ आठ तुझ गुण बल वाहो उभल बल हाओ उत्तमाओ निच भावानुरत सवंग सुंदरियो भारियाओ तंग भुंजाहि ताव जाया एआहि सद्धिन बिउले मानु साय काम भोगे तो पच्छा भूत भोगे विषय बिगाए वो छिन्न को हल्ले अम्बे ही काल गए ही जाव पब ही से तैण तंग जमाली खत्य कुमारन अम्बा तेरो एवं जासी। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार को माता पिता इस प्रकार बोले, ईमाओ ते जाया हे बेटा, ईमाओ जे ते आपके ब्यूल कुल बालियो विशाल कुल में जन्मी जे बालिकाएं सारी सियाओ जो आपके समान है, सारी दयाओ जिनका रंग भी क्या है तेरे समान है, त्वचा सारी दयाओ सदृश है त्वचा जिनकी, सारी वयाओ जिनकी वय आयु भी क्या है समान है, सरिस लावण्य रूप जोबन गुणो व्ययाओ जिनका लावण्य देह कांति रूप जुबावस्था के गुण ये क्या है सारे जैसे तेरे ऐसे ही इनके, सरी सहे हिंतो कुले हिंतो आने लियाओ जैसे हमारा कुल गौरव पूर्ण है ऐसे ही कुलों से जो आई हुई कला कुशल सब काल लालिय सुहोचियो कलाओं में कुशल सभी कालों में लालिय ललित सुहोचिया सुहोचियाओ सुखप्रद सुखोचित मध्यम गुण ज्योतर न्यून बीणो यार पंडिय विकेखड़ा ये ऐसा नहीं कह सकते कि मुसीबत रूप होगी कहना नहीं मानती होगी लड़ती होगी झगड़ती होगी तू मैं करती होगी कैसी है मध्यम गुण युक्त मार्दव गुण से युक्त मृदुता कोमलता विनम्रता ये गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं न्यून इन गुणों से युक्त निपुण बीणों यार बिने उपचार में जो पंडित है विचक्षण है समझदार है मंजुल मिया मोहर भाणिया बिहसिया विपेकिया गाई विलास चिट्ठिया विसारिया मंजुल का मदद मनोज्ञ सुंदर मंजुल सुंदर मिया परिमित ज्यादा बोलने वाली नहीं है परिमित शब्द बोल माहुर और बोलती है तो मधुर भाणिया भाणित मतलब शब्दावली बिहसिया मुस्कुराहट के साथ विपेकिया गई विपेकिया गई मतलब जिनकी गतियां देखना चलना विलास चिट्ठियां खड़े होना इन सब क्रियाओं में जो विशारद है निपुण है अविकल कुल शील सारण्य जिनका कुल शील स्वभाव उसमें किसी प्रकार की विकलता पूर्णता क्षीणपना नहीं है विशुद्ध कुल वंश संतान तंतु बंधन पगम वय भावनीय मतलब विशुद्ध विशुद्ध कुल वंश संतान संतति तंतु बंधन मतलब बच्चों को जन्म देना इन गुणों में प्रगल्भ निपुण वय भावनियों ऐसी आयु वाली मनानुकूल ही इच्छिया मन के अनुकूल और सदा हित चाहने वाली
या हृदय में चाहने योग्य। आठ, आठ संख्या में तुझ तेरी गुण बल्लहाओ, गुण बल्लभा, उत्तम आओ उत्तम, नित्यम भावानुरत सवंग सुंदरी, सदा भावानुरत आपके मन के भावों के अनुसार रहने वाली, सर्वांग सुंदर, भार्याओं तेरी पत्नियां। तम भुंजा ही जाओ मतलब ये है, तम भुंजा ही ताम जाया, या ही सद्धि ब्यूले मानुसाए काम हो गए। हे बेटा तुम इनके साथ विपुल मनुष्यों के काम भोगों का उपभोग करो, तो अच्छा उसके बाद भुक्त भोगी होकर विषय विगय बोचिन को हले, आयु के अनुसार विषयों के प्रति जो कुतूहल उत्सुकता है वो क्या हो गया, दूर हो गई। और अब में ही काल गए हैं, जब हम काल धर्म को प्राप्त हो जाए, परिणय भय आयु तेरी वृद्धावस्था आ जाए, उस समय आपने भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। तैणों से जमाली खत्य कुमारे अम्मा पेरो एवं व्यासीता विनक्तम अम्मा याव जन तुम्हें मम एवं भयो, इमां ते जाया विपुल कुल जाव पब ईसी एवं खलु अम्मयाव, मानुष का काम भोगा असूय असास्या वत्ता स्वा पित्ता स्वा केला स्वा सुखा स्वा, सोनिया स्वा उचार पासवण खेल सिंघाण वंत पित्त पुय सुख सोनिय समुभवा, आमनुन दुरुव मुत्त पुय ओरिस पुन्ना मय गंधु सास अशुभ निसास उवेण गाभि भत्ता अप कालिया लहु सगा, कल मलाहि वास दुख बहु जन साधारणा, परिक्लेश किच्छ दुख सज्जा अबूह जन निसेमिया सया, साहु गरह निजा अनंत संसार बद्धना, कड़ुग फल विभागा चुडली व अमुच्च मान दुखानुबंधीनो, सिद्धि गमन बिघा से केसनल जानाई अम्मे आओ के पुण्य गमनियाय के पश्चातंग इच्छा मीणंग अम्मे आओ जाव पवाई तय। तायणों से जमाली क्षत्रिय कुमार, फिर वह जमाली क्षत्रिय कुमार अम्मा प्यरो एवं व्यासी माता पिता को इस प्रकार बोला, ताहा मीणंग तंग अम्मयाओ जंगनंग तुम्हें मम एवं मैं, फिर भी हे माता जी जो आप मेरे को ऐसा कहते हैं, ए आओ ई आओ ते जाया, हे बेटा ये आपकी विपुल कुल जाप पब इसी, मतलब जो पत्नियों का वर्णन किया, फिर बाद में आपने क्या करना, प्रव्रजित हो जाना। ये आपने कहा, कहते एवं खलु अम्या, हे माता पिता जी इस प्रकार मानुष का काम होगा, मनुष्य संबंधी काम भोग कैसे, असोई अशुचि रूप है, असास्या, फिर उसके बाद क्या है, अशाश्वत सदा रहने वाली, बंतासवा, बंतासवा बमन आश्रव वाले, जहाँ वोमिटिंग बमन होता है, पित्तासवा पित्ताश्रव वाले, खेल आसवा खेल जो गले से कंकार निकलता है, सुक्कासवा शुक्र आश्रम, सोनियासवा शोणित आश्रम, उच्चार पासवन खेल सिंघाण वंत पित्त पूय सुख सोनिय समुभवा, जहाँ उच्चार मल पासवन मल मूत्र, खेल खंखार सिंघाणक नाक की मैल, बंत बमन पित्त पित्त पूय बवाद सुक शुक्र सोनिय खून
रक्त उससे उनसे समूह भवा जहाँ पैदा होते। आमनुन दुरूप मूत्र पुय पुरिस पुन्ना। आमनुन आमनोग्य दुरूप बद रूप मूत्र पुय पुरिस पुन्ना मूत्र प्रस्रवण इनसे पुय पुरिस पुन्ना मतलब के मल मूत्र से परिपूर्ण। मैं गंधु सांस अशुभ निश्वास उबेड़गा। मैं जैसे मृतक की गंध होती है उसके उस श्वास के समान अशुभ निश्वास, सांस लेना छोड़ना, ये सारा क्या है? उद्विग्नता, बेचैनी पैदा करने वाली। विभत्था विभत्स पद्य अपकालिया थोड़े काल तक रहने वाले। लहुसगा लघु हल्के। काल मलाही वास दुख बहुजन साधारण। काल मल मतलब अशुभ द्रव्य के आहिवास स्थान। दुख दुखदाई बहुजन साधारण, ये साधारण लोगों के लिए साधारण है। परिक्लेश अनंत सकिच दुख संज्ञा। परिक्लेश अत्यंत दुख से, बड़ी मुश्किल से, दुख संज्ञा दुख से प्राप्त करने योग्य। अबूह जन निसेव्या अबुद्ध ना समझ उन लोगों के द्वारा जिनका सेवन किया जाता है। सया साहू गर्हणीजा सया सदा साहू गर्हणीजा साधु लोग जिनकी गर्हा करते निंदा करते। अनंत संसार बंधना और ये काम हो कैसे? अनंत संसार को बढ़ाने वाली। कड़ुग फल विभागा और इनका फल विपाक कैसा है? कड़वा है। जैसे आता है ना, खंड मित सुखा बहु काल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सोखा संसार मोख सविपख भूया खाणी अनत्ताणु काम भोगा। चुडली व अमुच्यमाण दुखाणु बंदिनो। चुडली चुडली कहा जाता है जैसे घास का पुल्ला होता है ना, सूखे घास का, जलते हुए घास के पुल्ले के स्पर्श के समान, जो दुखदाई है। अमुच्यमाण दुखाणु बंदिनो। कट अमुच्यमाण बड़ी मुश्किल से इनसे छुटकारा पाया जा सकता। दुखाणु बंदिनो और दुखानुबंध, इसका अंतिम परिणाम तो दुख ही होता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का तो पढ़ते ही है ना, कहा वह 700 वर्ष का सुख अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ, और परिणाम क्या? सातवीं नरक की 33 सागरों की आयु, अनंत भयानक दुखमय, और उसके बाद फिर मनुष्य जन्म। कब मिलेगा उनको दोबारा? कब ऐसे भाव बनेंगे संयम और तप के? सिद्धि गमन बिखा, ये संसार के भोग सिद्धि गमन में विघन है। से केसर जाने अम्या, हे माता पिताजी ये कौन जानता है? के पुण्य गमनिया के पूछा। आप कहते हैं हमारे मरने के बाद आपने संयम ले लेना, कौन जानता है कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। तंग इच्छा भी अम्मे आओ जाओ पवाई तय। तो माता पिताजी मैं चाहता हूँ आप मेरे को अनुमति दो, मैं भगवान के पावन चरणों में जैन भागवती दीक्षा लूं। मैं प्रव्रजित अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित बन। अब माता पिता सोचते जे भी हमारा प्रलोभन व्यर्थ गया। तैण तं जमालिं खत्य कुमार अम्मा पेरो एवं व्यासी।
ईमे अते जाया अजय पजय पीयू पज्या गय सुबहु हिरण्य सुवन्य कंसेय दूसेय ब्योल धन कणग जाव संत सार साव एन्य अलाहि जाव आ सतमाव कुल वंशा पगामग दाव पकामग दाव पकामग होतु परिभाय उतंग अणु होहि ताव जाया ब्यूले माणु सय इद्धि सकार समुदाय तव पच्छा अणु हुय कल्याणे बंधिय कुल वंश जाव पब ई हिसे सैडंग तंग जमाली क्षत्रिय कुमारं अम्बा पेरो एवं जासी। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार को माता पिता इस प्रकार बोले, एमे ते जाया, हे बेटा, जे ते आपके अज्जय पज्जय प्यू पज्जा गए। अज्जय आर्यक, परार्यक, दादा, परदादा, पिता, पज्या गए मतलब पितृ परंपरा से चला आया। सुबहु हिरण्य सुवर्ण, बहुत सा हिरण्य, चांदी, सोना, कांसे, कांसा, दूसरे वस्त्र, ब्यूल, धन, कणक, जाव, संत सार सावित्र, विपुल मात्रा में धन, स्वर्ण, ये सारा जो सार सार रूप है। अलाही जाब आसत माव कुल वंशा पगाम दाऊ पगाऊ भोतु परिभाव। कहते सात आसत माव कुल वंशा, सातवीं पीढ़ी तक भी तुम नाना कुछ कमाओ तो अभी इतना है, सतवीं पीढ़ी तक भी वंश, कुल वंशाओ, सातवीं मतलब आपका कुल वंश वहां तक पकामक द प्रकाम मात्रा में आप दे, पकामक भोतुम प्रकाम उसका उपभोग करे, परिभायो अपने सगे संबंधियों में भी बांटे तो भी समाप्त होने वाला नहीं। तंग अनु हो ही ताप जाए, इसलिए हे बेटा तुम अनुभव करो मानुष विपुल मानुषाय रिद्धि सत्कार समुदाय, विपुल मनुष्य संबंधी रिद्धि सत्कार समुदाय। क्योंकि संसार में जो सत्कार होता है, एक तो व्यक्ति के गुणों के कारण, ज्ञान दर्शन चारित्र तप कह सकते हैं, और दूसरा कारण क्या है, अधिकार। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो धन दौलत का होना, क्योंकि इसकी दुनिया के अंदर आवश्यकता है। आवश्यकता जहां से पूर्ण होती है वहां सत्कार से मिलता ही। तो मनुष्य संबंधी ये रिद्धि सत्कार का समुदाय, इसका अनुभव करो तो पच्छा उसके बाद अनुभूय कल्याणे, मतलब कि ऐसे सुखों का अनुभव करके बढ़िया कुल वंश जाव पबहिसी, अपने कुल वंश को बढ़ा करके हमारे काल धर्म को प्राप्त होने के बाद आपने क्या हो जाना, भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। अब इसके आगे इसका जमाली क्षत्रिय कुमार क्या उत्तर देता है, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये साव साहुण, येषु पंच नमोकारो साव पाव अणसण मंगलानंद संदेश पढ़ मन हवाई मंगलक। तेरे चतारि मंगलम हरिहिंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली प्रतो धम्मो मंगलम,
चत्वारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहो लोकतम केवली गतो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले गतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोय जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख